आज है 7 जून और 7 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस जान लेते हैं कितने हैं। 69,15,350 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं दुनिया भर में। और मरने वालों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो ये तो 4 लाख हो ही चुकी है। लगभग 3,99,940 लोग अब तक मर चुके हैं इस कोरोना महामारी से। ठीक कितने हुए हैं? 33,84,862 लोग ठीक भी हो गए हैं। एक नंबर पे दुनिया भर में अमेरिका है। अमेरिका के अंदर 19,76,127 केस है। और 2 नंबर पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है। इसी लिस्ट में अगर देखा जाए तो हमारा भारत का नंबर जो आता है वो 6वें स्थान पे आता है, इंडिया जो है। और भारत के अंदर कितने केसेस हो चुके हैं? 2,45,962 केस हो चुके हैं अब तक। और मरने वालों की संख्या जो है वो 6,935 हो चुकी है। चलिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उन्होंने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये अभियान है क्या? इस अभियान के तहत होगा क्या कि जितने भी पुलिस वाले हैं उनका जो एक मेंटल डिप्रेशन होता है उसका रेगुलर जो है चेकअप होगा। उनको योग थेरेपी दी जाएगी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की थेरेपी वगैरह दी जाएगी। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थेरेपी मतलब आप लोगों ने अगर नेवी या आर्मी या किसी डिफेंस स्टाफ के अंदर देखा होगा कि उनकी एक अलग क्लास लगती है, म्यूज़िक की भी क्लास लगती है इनकी। तो वो इसलिए होती है ज़रूरी क्योंकि म्यूज़िक जो होता है उससे बहुत सारी वाइब्रेशंस होती है, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और एक जगह फोकस हो जाता है। तो ये सब करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए या मानसिक तनाव को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य इतना ही है कि जितने भी पुलिस वाले हैं उनको टेंशन से या डिप्रेशन से जो है वो बाहर निकालना। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो भारत में धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ का कुल एरिया 135,191 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या यहाँ की 3.22 करोड़ है। और मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में मेरा वतन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में राज्य तो मैं ढंग से नहीं कहूँगा इसे क्योंकि पहले ये राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो इसका नाम है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में मेरा वतन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन है क्या? इस एप्लीकेशन से क्या है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, किन के पास में सैलरी किस टाइम तक पहुंच रही है, कब कब पहुंच रही है, पूरे राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी की सैलरी को ट्रैक किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कई बार आप शॉर्ट में GC मुर्मू भी याद कर सकते हैं इसे। जम्मू कश्मीर में भारत में केसर सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। दाचिगम नेशनल पार्क है जहाँ पे हुंगल नामक हिरण की प्रजाति भी पाई जाती है। हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये हरियाणा की रहने वाली है, ठीक है, मानुषी छिल्लर, और इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, एडिडास का। अच्छा, इनके अलावा इनके साथ में रोहित शर्मा भी, ठीक है, अब इस लिस्ट में शामिल हैं। के साथ साथ रणवीर सिंह भी है, के साथ हेमा दास असम की स्प्रिंटर है। ये सारे ही इसके अंदर जो है वो शामिल है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एडिडास के जो स्थापना फाउंडर की बात की जाए तो वो कौन थे? अडोल्फ डेसलर थे। स्थापना 18 अगस्त 1949 को हुई है। हेडक्वार्टर जर्मनी में है और CEO वर्तमान में है कैस्पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो WTO का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जिनका नाम है बीरेंद्र सिंह यादव। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बीरेंद्र सिंह यादव जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये 1999 बैच के जो IAS अधिकारी है और WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। स्विट्जरलैंड नाम दिख रहा है इसके अंदर, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो तो है बर्न और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। प्रकाश जावड़ेकर हमारे भारत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है और इन्होंने 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस पे नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जो है वो नगरों के फिरनी वगैरह में जो है वहाँ पे पेड़ों को लगाया जाएगा और हरियाली को बरकरार रखा जाएगा और पर्यावरण को भी मेंटेन या बैलेंस रखा जाएगा। हाल ही में किस देश में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। ए ऑप्शन सही रहेगा। ये कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान जो के अंदर कश्मीर है, हालांकि वो पीओके वाला कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस जगह पे ये वाला कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है। कि चीन की मदद से जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान। जिक्र पाकिस्तान का हुआ है तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है और पाकिस्तान की मुख्य नदी जो है उसका नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, जो पाकिस्तान के लगभग बीचों बीच ही बहती है और अरब सागर में, कराची के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि भारत में ये कितनों किलोमीटर बहती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये जगह का नाम बताइएगा कौन सी। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये मानसरोवर है, पर मानसरोवर में उस हिमनद का नाम बताइएगा। इंडिया में इस जगह पे कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से ये एग्जिट होती है, इंडिया में कौन सी जगह से, इनका नाम है पर्टिकुलर, ठीक है, कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से ये एग्जिट होती है बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन मीट में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में हमारा भारत देश जो है वो वर्चुअल वैक्सीन मीट के अंदर शामिल हुआ है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है, ठीक है। इस सम्मेलन के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा देशों ने जो है वो एक होके इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ये वैक्सीन मीट 2020 जो है वो ब्रिटेन के अंदर इसका नेतृत्व हुआ है, लंदन के अंदर जो है ये आयोजित हुई है। अब इसका काम तो यही है कि जल्द से जल्द जो है वो कोरोना वायरस का जो है इलाज निकाला जाए और इसके लिए कोई नई वैक्सीन का इजाद किया जाए। बात ब्रिटेन की हुई है तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और प्राइम मिनिस्टर का नाम बोरिस जॉनसन है। शायद आपको तो इनका नाम याद हो ही गया होगा, थोड़ा टाइम पहले ये भी कोरोना संक्रमित रह चुके हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लिए जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज है वो एशिया रीजन के लिए सम्मानित की जो हुई है उनका नाम है कृतिका पांडे। बी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही है कृतिका पांडे। अच्छा देखिएगा, ये भारतीय लेखिका है, इनकी एक स्टोरी है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये एक कहानी है हिंदू लड़के की, एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है, ठीक है। अच्छा ये बाकी रीजन कौन कौन से, एक अफ्रीका रीजन है, अफ्रीका रीजन में नाइजीरिया के लेखक है जिनका नाम है इनोसेंट चिजाराम इलो, उनको वन वुमेन मदरहुड के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। एशिया में तो कृतिका पांडे को मिल ही गया है। कनाडा और यूरोप में ब्रिटिश लेखक है रेहा मार्टिन, ठीक है, उनको मिला है वेरेवर मिस्टर जेंसन वेंट के लिए। और कैरेबियन जो है, कैरेबियन के लिए मिला है जमैका के लेखक ब्रायन एस हीप को। और पैसिफिक रीजन्स के लिए जो मिला है वो है ऑस्ट्रेलियाई लेखक है एंड्रिया ई मैकलोड को, आर्ट ऑफ वेविंग के लिए। तो आप ये याद कर सकते हैं सारी, लेकिन एशिया रीजन वाला तो आपको पक्का ही याद रहना ही चाहिए। निम्न में से कौन सा बैंक मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है? तो अभी हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता जो आपका नॉर्मल करंट अकाउंट जो होता है उसको ओपन करने वाला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बैंक के सीईओ का नाम है सुमंत, ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका पुणे में है और इसके फाउंडर का नाम है SP हिंदुजा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हम लोग फुटबॉल का महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? 2022 का किस देश में आयोजित होने वाला है महिला एशिया कप? तो ये हमारे प्यारे भारत में ही होने वाला है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बड़ी समझ में आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।